दोस्तों, ये जो प्रोटेस्ट हुई थी जंतर मंतर में कॉकरोच जनता पार्टी की, मैं पहले भी ऑन रिकॉर्ड में कह चुका हूं, मेरा वीडियो है। आई सपोर्ट योर राइट टू प्रोटेस्ट। आपका हक है पीसफुल प्रोटेस्ट करने का, और ये हक आपको बीजेपी या सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं देती है, कोई स्टेट गवर्नमेंट नहीं देती। ये हक आपको कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया देता है, और ये कोई पॉलिटिकल पार्टी या कोई सरकार आपसे हक नहीं छीन सकती। पीसफुल प्रोटेस्ट का हक, एथिकली एंड मॉरली एज इंडियंस यू हैव द राइट टू पीसफुली प्रोटेस्ट। लेकिन ये इंडियन आर्मी को गाली देना, ये बात कहां से आई? ये कौन मां बाप हैं जो अपने बच्चों को ये सब सिखाते हैं? एंड दोस किड्स हु थिंक इट्स वेरी कूल टू अब्यूज द इंडियन आर्मी, दे थिंक इट्स वेरी कूल। आपने गाली दे दी कि ये है, ये कर दूंगा, ये, बिकॉज आप इसलिए कर पाते हैं क्योंकि आपको पता है रिपरकशंस नहीं है। आपको पता है रिपरकशंस नहीं है। ये जो सो कॉल्ड बहादुरी हम देखते हैं ना अगेंस्ट द इंडियन आर्मी, ये आप लोगों की बहादुरी, मैं उनके लिए बात कर रहा हूं जिन्होंने इंडियन आर्मी को गाली दी। मेरा इस वीडियो में प्रोटेस्टर से कोई लेना देना नहीं। आप प्रोटेस्ट करिए, बिल्कुल करिए, दोबारा करिए, 10 बार करिए, दैट्स योर बिजनेस, दैट्स नन ऑफ माई बिजनेस। लेकिन एज अ वेटरन आई वुड लाइक टू आस्क यू, आपके मां बाप ने क्या संस्कार दिए हैं आपको? आप गालम गलौज करेंगे, आप फौज को गाली देंगे, क्यों? वाई? इस फौज ने सिर्फ इस देश के लिए बलिदान दिया है और कभी कुछ मांगा नहीं है उसके एवज में। यू शुड बी ग्रेटफुल, यू शुड बी थैंकफुल। You meet a Fauji, go and say thank you. Say, sir, thank you for your service, or ma'am, thank you for your service. आप गालियां देंगे अपनी फौज को, और फिर आप गाना गाएंगे, लाजिम है कि हम भी देखेंगे। आपको पता है फैज अहमद फैज की कहानी? बड़ा शौक है फैज अहमद फैज की नज़में रिसाइट करने का, क्योंकि आपको लगता है रेवोल्यूशन। वो रेवोल्यूशन आया कहां से? डू यू नो दैट फैज अहमद फैज वॉज एन ऑफिसर इन द ब्रिटिश इंडियन आर्मी? क्या आपको पता है? रावलपिंडी कॉन्स्पिरेसी केस क्या था आपको पता है? जब जियाउल हक था, जियाउल हक की काल कोठरी, और जियाउल हक ने जो तशद्दुद करी फैज अहमद फैज पे, उनको बैरूट जाना पड़ा। ही हैड टू लिव अब्रॉड। वहां से फैज अहमद फैज की शायरी निकली है। कॉन्टेक्स्ट नहीं पता, पढ़ते लिखते नहीं है, कुछ नहीं, बस वहां पे कूल बनने के लिए आपने इंडियन आर्मी को गाली दे दी। मैं वो पुरानी बातें नहीं बोलूंगा कि आप अपने घर में महफूज हैं क्योंकि इंडियन आर्मी का सिपाही बॉर्डर पे खड़ा है। मैं ये बातें नहीं बोलूंगा आपको, क्योंकि इसको समझने के लिए दिल चाहिए, इसको समझने के लिए दिमाग चाहिए, और इसको समझने के लिए ग्रेटिट्यूड चाहिए। आई जस्ट थिंक यू आर थैंकलेस, आई थिंक यू आर एंटाइटल्ड, एंड आई हैव एब्सोल्युटली नो रिस्पेक्ट फॉर यू। मैं फिर कह रहा हूं, आप प्रोटेस्ट करिए, आपका हक है। सरकार के खिलाफ प्रोटेस्ट करिए, आपका हक है। आपको किसी मंत्री का रेजिग्नेशन मांगना है, आपका हक है। इंडियन आर्मी कहां से आ गई बीच में? हुम आर यू ट्राइंग टू इंप्रेस? पाकिस्तानीज? आपको क्या लग रहा है पाकिस्तानी इंप्रेस हो जाएंगे? वाह वाह, देखो कितनी डेमोक्रेसी है इंडिया में, जब मन चाहते हैं ये अपनी फौज को गाली दे देते हैं। फौज ने ऐसा किया क्या है? और मुझे आपसे गुस्सा नहीं है, मुझे आपके मां बाप पे शर्म आ रही है कि कैसे मां बाप है यार। व्हाट काइंड ऑफ पेरेंट्स आर दीस? ये कैसे संस्कार दिए हैं आपने बच्चों को? ये कैसे पाल पोस के बड़ा किया है? अपनी फौज को गालियां देना, वो फौज भाई, जुलाई के महीने में फौज को गाली दे रहे हैं। 26 जुलाई कारगिल विजय दिवस, 527 भाई हमारे वीर गति को प्राप्त हो गए, कट गए 16,000, 17,000, 18,000 फुट की ऊंचाइयों पे, आपके लिए, मेरे लिए। कभी किसी ने एहसान जताया? कभी किसी फौजी ने बोला कि नहीं हमने देखो तुम्हारे ऊपर एहसान करा? नहीं, फौज ने कोई एहसान नहीं करा, फर्ज था। इट वॉज फॉर मदर इंडिया। मैं सिर्फ एक बात कहना चाहता हूं, आई वॉन्ट टू रिक्वेस्ट द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, जितने भी जिन्होंने फौज को गालियां दी है ना, और उनके मां बाप को, इनको राउंड अप कीजिए और इनके लिए कंपलसरी विजिट करवाइए नेशनल वॉर मेमोरियल। कोई सजा नहीं, कुछ नहीं, कोई सजा नहीं। इनको और इनके मां बाप को आप बैठाइए एक बस में और बोलिए कि आइए, बाइज्जत हम आपकी एक विजिट करवाना चाहते हैं नेशनल वॉर मेमोरियल में। तब आपको पता लगेगा व्हाट आर द इंडियन आर्म्ड फोर्सेस। तब आपको पता लगेगा कि अनजान आदमी के लिए, आप लोग अनजान हैं, सोल्जर आपको नहीं जानता। ये सिर्फ इंडियन आर्मी कर सकती है। ओनली द इंडियन आर्मी कैन डू दिस। दैट अ सोल्जर ऑफ द इंडियन आर्मी टेक्स अ बुलेट ऑन हिज चेस्ट फॉर पीपल ही डज नॉट इवन नो। वो आपको नहीं जानता, लेकिन आपके लिए जान देता है अपनी, और आप उसको गाली दे रहे हैं। आप थैंक यू बोलिए और आगे बढ़िए।